दोस्तों, आज समास पढ़ते हैं। पहले समास के भेद को जानिए। समास की परिभाषा पढ़ते हैं। पहले समास संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्द को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि समास संक्षिप्तीकरण जो होता है उसको ही हम लोग समास कहते हैं। और समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। जब एग्ज़ाम में 6 भेद पूछ सकता है कि समास के कितने भेद हैं। आइए समास के भेद के बारे में जानें। यहाँ दिखा रहा है कि समास के 6 भेद हैं। पहला द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, पांचवा विभेयः समास, छठवां बहुब्रीहि समास। द्वंद्व समास, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। पूर्व पद मतलब पहला और दूसरा। ट्रिक है कि द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का लोप रहता है और द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप रहता है, अर्थात योजक चिन्ह गायब। योजक चिन्ह जो है वो गायब ही रहेगा। ये है आपका योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह यहाँ से गायब रहेगा और उसमें और विभक्ति का भी लोप रहता है। थर्ड चीज़, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान रहते हैं। द्वंद्व बना रहता है, दोनों ही प्रधान रहते हैं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है और द्वंद्व समास में और विभक्ति का भी लोप होता है। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से इनसे देखते हैं कि क्या उदाहरण बन सकते हैं इसके। जैसे पहला तो राम और सीता, जिसमें योजक चिन्ह लगा है कि राम और सीता को यह दिखाना चाहता है। आगे देखते हैं, जैसे माता पिता। माता पिता में योजक चिन्ह है और विभक्ति का लोप था। ऐसे राम कृष्ण, भाई बहन, पाप पुण्य, सुख दुख, ये सारे आपस में द्वंद्व हैं। राम कृष्ण का राम और कृष्ण, भाई बहन का भाई और बहन, पाप और पुण्य का पाप और पुण्य, सुख दुख का सुख और दुख। हाँ, एक प्रकार से देखा जाए तो ये देखने में लग रहा है ये विपरीत शब्द ही दिखा रहे हैं। ये विपरीत शब्द ही है ना। माता पिता, राम कृष्ण, भाई बहन, पाप पुण्य, सुख दुख, दिन रात, और एक पर और ये भी लिखिएगा दिन दिन। जब द्विगु समास, जिस समास दिन दिन में समझिएगा कि दिन दिन जब आएगा ना तो भी वही रहेगा। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, जैसे कि उसे हम द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास के में संख्या की प्रधानता होती है। जैसे कि जो पहला वाला पद रहेगा ना, इसमें वो पहला वाला पूर्व पद जो रहेगा उसमें संख्या दी रहेगी। जैसे आप देखिए नवरत्न में, सप्तद्वीप में, त्रिभुवन में, सतमंजरी में देखिएगा, सतमंजरी में देखिएगा तो स्टार्टिंग में पहले में दिया नव में नव, सात में सात, त्रि में त्रिभुवन, सत में सात, तो नवरत्नों का समूह। समझ गए। इसी प्रकार कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषता क्या है इसकी ट्रिक, बताने वाले समास को कर्मधारय समास, विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वही होते हैं। जैसे कि काली मिर्च, मतलब मिर्च है काली जो, तो उसे काली मिर्च कहेंगे। नीला है जो कमल, उसे नील कमल कहेंगे। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, उसे हम लोग पीताम्बर कहेंगे। चंद्र है मुख, चंद्र के समान मुख वाली चंद्रमुखी। ठीक, इसी तरह देख लिए, समझ में आया कि द्विगु समास से कहते हैं जो स्टार्टिंग में आपका नंबर हो और कर्मधारय में विशेषण और विशेषता की पाया जाता है। तो पूर्व पद विशेषण रहेगा, उसमें पूर्व पद संख्यावाचक रहेगा, इसमें पूर्व पद विशेषण रहेगा, उत्तर पद विशेषण रहेगा। यही कर्मधारय और द्विगु समास में अंतर दिखाया गया है। ठीक है, तो काली मिर्च में दिखा रहे हैं काली प्लस मिर्च, नीलकमल में नील प्लस कमल, ऐसे दिखाएगा विशेषता। तो आप देख विशेषण बता रहे हैं कि वो काला है, नीला है, पीला है, चंद्रमा है, क्या है कि चंद्रमा के जैसा उसका मुख है, वही विशेषता वो बता रहा है। इसलिए कहा ना विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास हम कहेंगे। नीला कमल, ऐसे कहेंगे कि मृग नयनी, तो मृग के समान जिसके नयन हैं। ठीक, मृग के समान जिसका नयन है वो कौन है, मृग नयनी। आँखों को मृग के समान बताया गया, उसकी उपमा दी गई ना, विशेषण हुआ।
फिर अव्ययीभाव समास, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्ययीभाव समास का है। प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी होता है, उपसर्ग हो। ठीक, उपसर्ग आपने पढ़ा ही है, जो कि कोई शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है या नए शब्द का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ऐसे यथास्थान, यथास्थान में स्थान के अनुसार, यथा इसमें आपका उपसर्ग है। आजीवन में जीवन भर, इसमें आ उपसर्ग है। प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। यथा समय में, यथा समय में यथा उपसर्ग है। रात रात दिन दिन, ये भी अव्ययीभाव समास, इनका व्यय नहीं किया। व्यय मतलब इसका व्यय नहीं किया, खर्चा नहीं कर सकता, जिनके ऊपर कारक का, लिंग का, है ना, कारक लिंग का कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है। कारक का, लिंग का, समय का तथा काल वाल का कोई प्रभाव इनके ऊपर पड़ेगा ही नहीं। अगर कोई कहे मैं रातों रात काम करके बड़ा बन गया, तो इसमें थोड़ी देख रहा है कि क्या कारक है क्या लिंग, इसमें तो कुछ नहीं है। इसलिए तो इसके ऊपर न कारक का, न लिंग का, न काल का, अव्ययीभाव के समास के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इस पर तो कुछ व्यय ही नहीं होता, इसलिए इसको बोला कि अव्यय। और कोई कहे कि मैंने दिनों दिन मेहनत की, मैं भर पेट भोजन करके आया, तो वो ये तो हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना कि वो लड़का बोला है कि लड़की बोला है। इसलिए अव्ययीभाव समास में ये भी ध्यान दीजिएगा कि रात रात और दिन दिन जो दिखाया हुआ है ना, ये भी अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। अब आता है बहुब्रीहि समास, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे पद अर्थ का बोध होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इससे बहुब्रीहि समास तीसरा क्या होगा, तो बहुब्रीहि समास में दशानन, मतलब कि जो एक पद दिया रहेगा वो थर्ड वाले पे वो फोकस करेगा। जैसे कि दशानन, दश है मुख जिनके अर्थात रावण। ठीक, ये तीसरे पद की अर्थात रावण की ओर संकेत कर रहा है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका नीला कंठ है शिव जी का। लंबा है उदर जिसका, वो है गणेश जी। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण जी। ठीक है, तो ये दूसरे मतलब ये थर्ड पर्सन की तरफ, ये दूसरे की तरफ भी अपना संकेत करता रहता है, थर्ड पर्सन की तरफ। दशानन संकेत कर रावण की तरफ, नीलकंठ संकेत कर शिव जी की तरफ, है ना। अब आते हैं तत्पुरुष समास की तरफ। तत्पुरुष समास जो है तो लास्ट में इसलिए मैंने रखा है ताकि आपको पता लगे इसके 6 भेद हैं। तो जिस समास में पूर्व पद गौण हो, उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, ठीक है, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। ये सारे 6 भेद हैं तत्पुरुष समास के। इसमें ये रहता है, इसमें कारक विभक्ति का लोप रहता है इसके अंतर्गत। ठीक है, कारक विभक्ति लोप रहता है, जैसे रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। तो यहाँ पे तो से लगाया नहीं, इसमें तो कारक विभक्ति का लोप है ना, तो कारक विभक्ति दिखाई नहीं गई है। कर्म तत्पुरुष में को, मतदाता, मत को देने वाला, तो ये कर्म कर रहा है। गिरहट, गिरह को काटने वाला, तो ये कर्म। तो कर्म तत्पुरुष की पहचान है को। करण तत्पुरुष की विभक्ति क्या है, करण तत्पुरुष की विभक्ति है, यहाँ पे लोप है, जन्मदाता, जन्मजात, जन्म से जात, मुँह मांगा, मुँह से मांगा, गुणहीन, गुण से हीन। ठीक है, तो ये सारे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष के कुछ, जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यहाँ पे से चिन्ह का लोप था। ठीक है, इसी प्रकार संप्रदान में जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप है, संप्रदान के कारक चिन्ह का क्या के लिए, तो हथकड़ी, हाथ के लिए बनी हुई कड़ी जो होती है हथकड़ी होती है। सत्याग्रही, सत्य के लिए आग्रह करने वाला सत्याग्रही। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि जो है उसे युद्ध भूमि कहते हैं। ठीक, अब आएंगे अपादान तत्पुरुष पे, जहाँ अपादान चिन्ह का लोप हो, जैसे कि से, धन से हीन, भय से भीत, जन्म से अंधा। ठीक, इसी प्रकार अपादान तत्पुरुष हो गया से, और उसका में अंतर था, इसमें अलग होने का भाव अपादान से। संबंध में जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो, प्रेम का सागर, इसमें इसका का है, तीन प्रेम संबंध का, के, की, ये सारे संबंध कारक के ये क्या बोले विभक्तियाँ हैं। तो ये प्रेम का सागर, दिन की चर्या, भारत रत्न, भारत का रत्न। इसी तरह का, के, की देख लिया आपने, जो कि संबंध तत्पुरुष का कारक चिन्ह था। अधिकरण तत्पुरुष का जो है कि कारक चिन्ह क्या, में और पर, जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप होता है में पर,
जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो यहाँ तक रहा। अब नेक्स्ट वाले पे हम अच्छा चलिए परिवार उसका ये भी कर लेते हैं। बाद में हम लोग और इसके क्वेश्चन आंसर पर भी चर्चा करेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।